वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा नाम होता है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। वह किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, प्राणी का हो, वह कोई भी नाम हो वही संज्ञा होता है। यहाँ दिया हुआ है किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। कह रहा है कि संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हिंदी में हम लोग संज्ञा के तीन भेद पढ़ते हैं, लेकिन वहीं जब अंग्रेजी में जाते हैं तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं और उन्हीं 5 भेदों का जिक्र हिंदी में भी किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं और 2 भेदों को उपभेद माना जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम 3 भेद पढ़ेंगे संज्ञा के: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आइए शुरू करते हैं। जिस शब्द से किसी एक विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जिस शब्द से किसी एक विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी उस एक व्यक्ति के बारे में या उस एक वस्तु या वह एक स्थान हो, उसके बारे में जब जिक्र होता है, जब बात होता है, तो वही शब्द क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। कैसे? जैसे हम रमेश कहते हैं तो रमेश कहने का अर्थ होता है कि वह रमेश एक है और उसी रमेश को हम रमेश के नाम से बुला रहे हैं। ये कमला जो व्यक्ति है वो एक कमला है, वह एक ही है जिसे हम बुला रहे हैं या कहीं भेज रहे हैं। रामायण आप सभी लोग जानते हैं, रामायण एक ही है, लिखे कई लोग हैं लेकिन रामायण एक है। भारत एक देश का नाम है जो एक ही है, चीन एक देश का नाम है जो एक ही है। तो यहाँ एक विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है, वह क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दूसरे नंबर पे आता है जातिवाचक संज्ञा। तो दूसरे नंबर पे कह रहा है कि जिस शब्द से किसी जाति, वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां कहा जा रहा है कि उस जाति के या उस वर्ग के सभी प्राणियों का या सभी वस्तुओं का बोध होता है, उसको जातिवाचक कहते हैं। उसके पूरे जाति का ही बोध होता है। जैसे हम विद्यालय कहते हैं तो किसी एक विद्यालय के बारे में नहीं कहा जा रहा है, पूरे विद्यालय के बारे में कहा जा रहा है। विद्यालय जाति को बताया जा रहा है, विद्यालय वर्ग को बताया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जब हम पेड़ कहते हैं तो यहाँ ना तो आम का पेड़ कहा गया है, ना शीशम का, ना नीम का, ये पेड़ कहा गया है। तो ये पेड़ों का समुदाय है, पेड़ की जाति है और पेड़ के बारे में बताया गया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पहाड़ बताया गया है तो किसी एक पहाड़ को तो बताया नहीं गया है, पहाड़ों के बारे में बताया गया है
पहाड़ जो है क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लड़का जब हम कहते हैं तो किसी एक लड़का का बोध नहीं होता है, तमाम लड़का का बोध हो सकता है। किस लड़का के बारे में हम कह रहे हैं ये मालूम नहीं पड़ रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा। आदमी में सभी आदमी चले आएंगे, यह जातिवाचक संज्ञा होगा। पुस्तक में सभी तरह के पुस्तक आएंगे, यह जातिवाचक होगा। और केला जब हम लोग कहते हैं तो एक केले को कहा नहीं जाता है, तमाम केले को कहा जा रहा है, इसलिए यह क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में क्या कहा जाता है कि जिस शब्द से गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या होता है, गुण बताया जाता है। अब गुण में क्या होता है जी, गुण में सुंदरता गुण होता है, ईमानदारी गुण होता है। तो यहाँ गुण बता दिया गया, सुंदरता, ईमानदारी, ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ दोष बताया गया है, कायरता, बेईमानी, ये दोष है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ अवस्था बताया गया है, बचपन, जवानी, तो ये अवस्था भी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यही जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा होते हैं। अब हम आते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। चूंकि हम पहले बताए भी थे कि एक समूहवाचक होता है, एक द्रव्यवाचक होता है, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद होते हैं। अब समूहवाचक में क्या होता है, जो संज्ञा शब्द अनेक व्यक्तियों या प्राणियों का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक कहते हैं। जिसमें अनेक वस्तु, अनेक प्राणी का बोध होता है वो क्या होता है, समूहवाचक होता है। जैसे जब हम परिवार कहते हैं तो परिवार में सभी लोग रहते हैं, कई तरह के लोग रहते हैं, एक समुदाय रहता है, एक परिवार के लोग रहते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। सेना जब हम कहते हैं तो सेना में एक ही तरह के लोग रहते हैं, जो संज्ञा शब्द अनेक व्यक्तियों या प्राणियों का बोध कराते हैं, तो सेना में अनेक लोग रहते हैं, भीड़ में भी अनेक लोग रहते हैं, कक्षा में भी अनेक लोग रहते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। इसमें एक समूह ही रहता है। द्रव्यवाचक संज्ञा की हम बात करें तो जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक कहने से ही पता चलता है कि जो द्रव्य का बोध कराते हैं, जैसे दूध, लोहा, सोना, घी, मिट्टी, ये सभी जो है क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। बात करें हम भाववाचक संज्ञाएं बनाना, तो भाववाचक संज्ञा दो तरह से बनता है। कैसे, एक तो वो संज्ञा होता है जो मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं वो होते ही हैं, जैसे सुख, दुख, क्षमा, सम्मान, अपमान, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और दूसरा होता है दूसरे शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं, जो दूसरे शब्दों से भाववाचक बनाया जाता है। जैसे हंसना से हंसी बनाया गया है, कायर से कायरता बना है, चलना से चाल बना है, तो ये दूसरे शब्दों से भाववाचक बना हुआ है। अब यहाँ 5 नियम दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। जहाँ जातिवाचक संज्ञा होता है वहाँ भाववाचक कैसे बनता है, तो यहाँ बनाया गया है सेवक से सेवा, सेवक जो है जातिवाचक है और इससे भाववाचक सेवा बना है। माता से मातृत्व बना है, भूखा से भूख बना है। अब आते हैं सर्वनामों से भाववाचक बनाना, तो अपना सर्वनाम है और इससे भाववाचक अपनापन बना है। पराया सर्वनाम है, इससे भाववाचक परायापन बना है। और आप सर्वनाम से आपा
भाववाचक बना है। विशेषण से भाववाचक बनाना, अच्छा विशेषण है और इससे भाववाचक अच्छाई बना है, गर्म से गर्मी बना है, एक से एकता बना है। अब यहाँ है क्रियाओं से भाववाचक बनाना। क्रिया से कैसे भाववाचक बनाते हैं? तो उड़ना से उड़ान, उड़ना तो क्रिया है और उड़ना क्रिया से भाववाचक उड़ान बना है। दौड़ना भी क्रिया है तो दौड़ना क्रिया से दौड़ भाववाचक बना है। खेलना भी क्रिया है तो खेलना क्रिया से खेल भाववाचक बना है। अब यहाँ अव्ययों से भाववाचक बनाना, अव्यय से कैसे भाववाचक बनाते हैं? ऊपर अव्यय है और इससे भाववाचक ऊपरी बना है। देर अव्यय है, इससे भाववाचक देरी बना है। बाहर अव्यय है, इससे भाववाचक बाहरी बना है। तो ये संज्ञा आप लोगों का संक्षेप में है। इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक हम आपको बताए हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो भी बताया जाएगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।